बच्चों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता ही है, सेकंड पेपर अपना चल रहा है और उसमें एक चैप्टर है मादक द्रव्य या नशीली दवाओं का दुष्प्रयोग। अंग्रेजी में बोलते हैं हम ड्रग अब्यूज़। ठीक है बच्चों, नशीले पदार्थों का सेवन आज का नहीं है, आदिकाल से ही ये प्रचलन चला आ रहा है। नशे के लिए केवल शराब ही नहीं, इसके अतिरिक्त और बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें अफीम, गांजा, चरस, कोकीन, हशीश, ब्राउन शुगर, पैथोडीन, एस्प्रिन आदि आदि। बच्चों, लिंड स्मिथ ने कहा भी है, इन वस्तुओं का प्रयोग व्यक्ति सामान्य बनने के लिए करता है, अर्थात जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं उन परिस्थितियों को भूलने के लिए और पुनः पहले वाले स्वरूप में आने के लिए व्यक्ति इनका प्रयोग करता है। और ये नशीले पदार्थ जो हैं, इनका प्रयोग सामान्य होने के लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन विशेष अवसरों पर खुशी जाहिर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे शराब का प्रयोग विशेष अवसर पर पर्टिकुलर जातियों में मतलब एंजॉय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मादक द्रव्य जो हैं, मादक द्रव्य, इनका प्रयोग प्रतिदिन अथवा प्रायः किया जाता है। बच्चों, मादक द्रव्यों का सेवन जब एक बार किसी कारण से व्यक्ति आरंभ करता है तो फिर वो क्या हो जाता है, आदत में परिणित हो जाता है। और वह व्यक्ति जब उसे छोड़ने की इच्छा करता है या उसको से छुड़वाया जाता है तो उसको शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव होता है। मादक द्रव्यों का सेवन विश्व में सभी देशों में पाया जाता रहा है। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आदिकाल से चली आ रही है ये प्रथा। तो यूरोप के देशों में इसका सेवन दवा के रूप में तथा भारत व चीन में मुक्त रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में बच्चों, मजदूरों से ज़्यादा श्रम करवाने के लिए, नशे में ज़्यादा श्रम करें वो, इसलिए उनको कोकीन खाने की आदत डाल दी जाती है। कोकीन के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है वहाँ पर। और शराब एवं नशीली दवाओं का प्रयोग मानव संस्कृति से पिछले 30,000 वर्षों से ही जुड़ा हुआ है। आर्य जो लोग हैं वो भी सोमरस का पान किया करते थे। मुगल काल और उसके बाद की अगर हम स्थिति देखें तो 16वीं सदी में केवल धनाढ्य लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, वो ही नशीले पदार्थों का प्रयोग कर रहे थे। मादक द्रव्यों के बाद जब हम करते हैं तो हम कहेंगे कि विश्व के सभी देशों में किसी न किसी प्रकार के मादक द्रव्यों का इस्तेमाल निरंतर किया जाता रहा है। और अब इस पर नियंत्रण की बात भी करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से इस पर नियंत्रण भी किया जाना चाहिए। ठीक है, अब नियंत्रण के लिए क्या करता है, इसके इस्तेमाल के ऊपर जब रोक लगाई जाती है तो लोग इसको चोरी छिपे खरीदते हैं, चोरी छिपे इस्तेमाल करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चोरी छिपे गिरोह के रूप में, संगठन के रूप में मिलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों समाजशास्त्रीय भाषा में मादक द्रव्य जो है उनका दुरुपयोग एवं व्यसन का अर्थ। ठीक है, एडिक्शन की जब हम बात करेंगे बाद में। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग एवं व्यसन की जब बात करते हैं तो मादक द्रव्य वह पदार्थ है, वह रासायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के कार्यों एवं प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक लाइन में आपको मादक द्रव्यों का जो अगर परिभाषा पूछी जाए तो आप कह सकते हो कि मादक द्रव्य वे रासायनिक पदार्थ हैं जो व्यक्ति के कार्यों को एवं क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इन मादक द्रव्यों को संवेदन मंदक औषधि भी कहा जाता है। संवेदन मंदक औषधि का मतलब जो स्नायु तंत्र को क्या कर देते हैं, सुस्त करते हैं, शिथिल कर देते हैं। बच्चों, मादक द्रव्यों को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रग्स
और अंग्रेजी में ड्रग का इस्तेमाल वैसे हम औषधि के रूप में करते हैं। चिकित्सक इसको रोगी की दवा के रूप में ड्रग शब्द का उपयोग करता है। और ये ड्रग निवारण हेतु चिकित्सक के द्वारा रोगी को रोग से मुक्त करने के लिए, निवारण करने के लिए ड्रग्स या दवा दी जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ड्रग्स या औषधि एक ऐसा रसायन है, अगर मतलब बच्चों मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मादक द्रव्यों की बात करें तो मादक द्रव्य एक ऐसा औषधि रसायन है जो व्यक्ति के मस्तिष्क और स्नायु मंडल दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है, अब बात करते, अभी तक हमने डॉक्टर की भाषा में बात कर ली और इसके बाद मनोचिकित्सक की बात कर ली। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टि से। समाजशास्त्रीय दृष्टि से आदत निर्माण पदार्थ के लिए ड्रग्स का या द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से मादक पदार्थ वे रसायन हैं जो व्यक्ति की मनःस्थिति को, स्नायुमंडल को, शरीर के कार्य को, अनुभवजन्यता को व चेतना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जो व्यक्ति या समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं और जिनके दुरुपयोग की क्षमता, जिनमें क्या होती है, दुरुपयोग की क्षमता होती है। कारण क्या है कि व्यक्ति इसका जब लती हो जाता है तो वो उसका बिना आवश्यकता के, बिना ही बात भी इसका प्रयोग करता रहता है। बच्चों, ये मादक पदार्थ अवैध उपयोग या वैध मादक पदार्थों का दुरुपयोग, दोनों ही मादक पदार्थों का दुष्प्रयोग कहलाता है। अवैध मादक पदार्थों का उपयोग या वैध मादक पदार्थों का दुरुपयोग, दोनों ही क्या कहलाते हैं, मादक पदार्थ का दुरुपयोग या दुष्प्रयोग कहलाते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक क्या होती है, हानि होती है। शरीर तो खराब होता ही होता है, मेंटल लेवल भी गड़बड़ा जाता है। इसमें हम अफीम, गांजा, हशीश, कोकीन, धूम्रपान, LSD, मार्फिन का इंजेक्शन, स्मैक, शराब पीना आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। बच्चों, इन्हें बुलंद द्रुत गति पर होना, हाई ऑन स्पीड, आमोद प्रमोद, तृप्त एवं आनंदकम भी कहा जाता है। अर्थात इनको विभिन्न नामों से जाना भी जाता है क्योंकि ये जो है नशे की प्रवृत्ति वाले चीज़ है और इसमें हम इन्हें द्रुत गति पर होना, आमोद यात्रा, मतलब इसको पीने के बाद व्यक्ति अपनी यथार्थ को भूल जाता है, इसलिए इसको आमोद यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसको आनंदतकम भी कहा जाता है, गेटिंग किक्स, मतलब इससे व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। बच्चों, मादक द्रव्य व्यसन शब्द का तात्पर्य है कि मादक पदार्थों पर शारीरिक निर्भरता। शारीरिक निर्भरता का मतलब ये होता है कि मादक पदार्थों के निरंतर प्रयोग करने के बाद शरीर उन पदार्थों की उपस्थिति से सामंजस्य कर लेता है। मतलब वो जब लेता रहता है तो उसको ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी कमी होती है, जैसे ही वो उसका प्रयोग नहीं करता है तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट उसको नज़र आने लगते हैं। बेचैनी हो जाती है, बीमारी महसूस करता है या शरीर को दर्द होने लग जाता है। तो इस तरह से ये एक हैबिट बन जाती है, शरीर उसके साथ सामंजस्य कर लेता है और नहीं मिलने पर वो बेचैन होने लग जाता है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हम कहेंगे कि मादक द्रव्य व्यसन वह दशा है जिसमें शरीर को कार्य करते रहने के लिए मादक पदार्थ प्रयोग की आवश्यकता अनुभव होती है। यदि मादक पदार्थों का प्रयोग बंद कर दिया जाए तो शरीर संचालन में बाधा उत्पन्न होती है और ऐसी स्थिति में व्यसन में मनोवैज्ञानिक निर्भरता पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं अभ्यस्त हो गया, आदी हो गया, लती हो गया, है ना। तो ये आदी होना, लती होना, इसको कहा जाता है जब व्यक्ति उसके ऊपर निर्भर हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों, मादक द्रव्य व्यसन का अर्थ है
शरीर में का मादक पदार्थों के विषैले प्रभावों पर इतना अधिक आश्रित हो जाए कि वो उनके बिना रह ही नहीं सकता। मादक पदार्थ व्यसन की 4 विशेषताएं। पहला, इसमें मादक पदार्थ ग्रहण करने की शरीर द्वारा तीव्र इच्छा या आवश्यकता व्यक्त की जाती है, जिससे वह हर संभव साधन द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 2 आपसे विशेषताएं पूछी जा सकती है कि मादक द्रव्य व्यसन की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें, तो आप ये 4 याद करेंगे तो 2 लिख सकते हैं आसानी से। तो एक तो पहला तो ये है कि शरीर द्वारा तीव्र इच्छा या आवश्यकता को व्यक्त करना। दूसरा, इसकी जो डोज है, खुराक है, उसकी मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। जैसे आज 1 चम्मच लिया तो कल 2, 4, 6 और इस तरह से बढ़ती जाती है। तीसरी विशेषता यह है कि मादक पदार्थों के प्रभावों पर मानसिक एवं शारीरिक निर्भरता पैदा हो जाती है। मादक पदार्थों का प्रभाव शरीर पर और मस्तिष्क में दोनों पर प्रभाव डालता है और वो इनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। जब वो साथ होते हैं तो वो काम करता है शरीर, उसका दिमाग भी काम करता है, अन्यथा वो शिथिल हो जाते हैं। और अंतिम विशेषता है कि इसका व्यक्ति एवं समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अर्थात जब व्यक्ति इनका प्रयोग करता है बच्चों, तो शरीर तो खराब होता ही होता है, परिवार डिस्टर्ब होता है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसके साथ ही साथ समाज में उस व्यक्ति की जो इमेज है वो भी अच्छी नहीं होती है। और कभी कभी शराब या नशीला जो भी द्रव्य इस्तेमाल करते हैं, उसके प्रयोग के बाद ये व्यक्ति जो है समाज में उदंडी रूप भी धारण कर लेते हैं। तो इसलिए ये समाज के लिए भी हानिकारक है और व्यक्ति के लिए भी हानिकारक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे। हम मिलते हैं कल फिर से। धन्यवाद।